राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पर पिछले एक महीने से भी ज़्यादा दिन हो गए काम करते हुए। परसेंटेज को हमने बहुत डीपली डिस्कस कर लिया है और भी इसमें कुछ कंसेप्ट और रह गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक दो दिन में हम परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के, जो सीजीएल में आए हुए हो, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे। इसके बाद अभी पार्ट 37 चल रहा है, पार्ट 36 आ चुके हैं। जिसने भी ये पार्ट 36 नहीं देखे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और पार्ट 1 2 3 4 इस तरीके से देखते हुए आइए, क्योंकि ये सीक्वेंस में है चीजें। आप अगर किसी भी पार्ट को स्किप करेंगे तो आपके शायद हो सकता है कि समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बस यही है कि जो भी आपने रजिस्टर डाला है, आप निश्चिंत रहिए। सिलेबस आपका 100% होगा, तो इसलिए आप जो भी रजिस्टर कॉपी जो भी आपने डाला है, तो उसी में ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिख लीजिए इस टॉपिक के साथ साथ। या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए एक अलग से रजिस्टर और ले आइए, उसमें सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रख लीजिए उस रजिस्टर में, ताकि वो फिर वो टॉपिक चलते रहेंगे। ठीक है, इसमें आप कंसेप्ट के क्वेश्चन रख सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप दो रजिस्टर डालो, एक में जैसे कंसेप्ट चल रहा है, एक तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड हो आप उसमें कर दें, जैसे ये कंसेप्ट वाला हो तो आप इसमें कर दें, या फिर आप कंबाइन रख सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो जैसे आपकी मर्जी है वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज का यूज करके हम और कैसे कैसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये, ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर 10% salt by weight of it 30 kilogram water evaporates and the solution now contains 35% of salt. Find the original quantity of solution. हिंदी में देखते हैं। एक नमक और पानी का कोई घोल है, मिश्रण है कोई, ठीक है, उसमें 10% क्या है, नमक है। और इस घोल में से 30 किलोग्राम पानी है, वो भाप बन करके उड़ गया है। तो अब घोल में नमक का प्रतिशत जो बचा है 35% हो जाता है। तो घोल की शुरुआती मात्रा बतानी है अपने को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों होता यह है कि देखिए, मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूं कि आप करें कैसे इस सवाल के, कि भाई कोई मिश्रण है, कोई घोल है, ठीक है, उसमें नमक और पानी है, फिर हमने उसको उबाल दिया। तो कुछ देर बाद हमें पता लगा कि पहले 10% था नमक, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ कुछ उबल गया, तो फिर नमक कितना हो गया, 35% हो गया। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट ये होता है। आप देखिए कि जब हमने नमक तो ऐड किया नहीं कुछ और भाप बनकर के सिर्फ और सिर्फ जब हम नमक और पानी के मिश्रण को उबालते हैं तो जो भाप बन के निकलता है, इवेपोरेट्स होता है, इवेपोरेट्स, ठीक है। तो ये जो भाप बनेगी, इवेपोरेट्स का मतलब क्या होता है, भाप होता है, ठीक है। तो जो भी भाप निकलेगी वो पानी की ही निकलती है, वहां नमक है वो भाप के रूप में कन्वर्ट होके नहीं जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, यानी कि जो भी भाप निकलेगी वो सिर्फ पानी से ही निकलेगी, यानी कि पानी की क्वांटिटी ही कम होगी, नमक की क्वांटिटी में 1% भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि नमक तो भाप बन ही नहीं रहा, भाप कौन बन रहा है, पानी बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब भी कमी आएगी तो पानी की मात्रा में कमी आएगी, नमक की मात्रा में कोई भी कमी नहीं आएगी, 1% की भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात, तो सर फिर ये जैसे घोल है 10% नमक का शुरुआत में, बाद में बढ़कर 35% हो रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। शुरू में जैसे हमारे पास एक मिक्सर है, जो भी है, एक घोल है, उसमें पानी और नमक मिला हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने उसको गर्म किया तो भाप बन गया, पानी पानी बनेगा, भाप नमक नहीं बनेगा। तो पहले तो वो 10% था, फिर क्या हुआ, 90% क्या बचा था, पानी हमारे पास। अब ये हुआ कि जैसे ही मैंने उसको गर्म किया तो भाप के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो गया पानी, तो पानी की मात्रा में कमी आने लग गई, तो पानी के रेशो में नमक की मात्रा बढ़ने लग गई। ठीक है, ध्यान से सुनना, पानी के रेशो में नमक की मात्रा बढ़ने लग गई।
ठीक है, हमने कोई बाहर से ऐड नहीं किया नमक, जो आप कह रहे हो 35% हो जाता है, तो ये बाहर से ऐड नहीं किया है, ये हुआ ये है कि पानी उड़ गया, ठीक है, भाप बन करके, तो पानी की मात्रा में नमक की मात्रा बढ़ गई है। बस यहाँ पर शुरुआत में पानी की मात्रा की तुलना में नमक की मात्रा कम थी 10%, और बाद में क्या हुआ, भाप बन करके उड़ गया, तब पानी की मात्रा नमक की मात्रा की तुलना में, जो नमक की मात्रा है पानी की मात्रा की तुलना में बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि पानी की मात्रा के रेस्पेक्ट में नमक की मात्रा जो है वो बढ़ गई है, बढ़ करके कितनी हो गई, 35% हो गई है। ये हमने अलग से नहीं मिलाया है नमक, ध्यान रखना इस बात का। ये वृद्धि कैसे हुई, इंक्रीमेंट कैसे हुआ, इंक्रीमेंट ऐसे हुआ कि पहले पानी और नमक की जो रेशियो था वो 10-90 का था, यानी कि पानी की मात्रा की तुलना में नमक की मात्रा कम थी, बाद में कुछ पानी उड़ गया, तो फिर पानी की मात्रा की तुलना में नमक की मात्रा बढ़ने लग गई, इस वजह से 35% रह गया, पति बढ़ करके कितना हो गया, नमक की मात्रा 35% बच गई। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे होता है कि जैसे 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 उबालते रहते हैं तो पानी की मात्रा कंप्लीट जल जाती है। आप उबाल के देख लेना, अपने घर पर कोई बर्तन लेना, उसमें पानी और नमक डालना, और थोड़ी देर बाद आप पाओगे पानी उसमें है ही नहीं, 100% ही नमक बच गया, 0% पानी रह गया। ठीक है, ऐसा होता है। आप जैसे जैसे उसको उबालेंगे तो पानी की मात्रा घटेगी और नमक की मात्रा बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा होगा, नमक की मात्रा ऐड नहीं की है हमने। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप समझिए एक एक चीज को। आप एक बर्तन लीजिए, बर्तन में आपने पानी और नमक लिया, ठीक है, तो आप उसको उबालने लग गए। ठीक है, अब जब आप इसको उबाल रहे हैं तो हो ये रहा है कि भाप बनकर के कोई कंटेंट निकल रहा है। ठीक है, तो भाप कौन बन रहा है, पानी बन रहा है, नमक तो भाप बन नहीं रहा, तो नमक की मात्रा तो कांस्टेंट रह रही है लास्ट तक। शुरू में जितना लिया था नमक, शुरू में अगर मैंने 1 किलोग्राम नमक लिया है तो लास्ट तक मेरा 1 किलोग्राम नमक ही बचेगा पात्र में, आप करके देख लेना चाहे। उसके बाद भाप के रूप में बन रहा है पानी, तो पानी की मात्रा में कमी आएगी, और जैसे ही पानी की मात्रा में कमी आएगी तो हम लेते हैं 100% के रेस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली नमक की मात्रा उस केस में बढ़ेगी। शुरुआत में पानी आप ज्यादा लोगे, नमक कम है, फिर धीरे 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 पानी उबल के कंप्लीट खत्म हो जाएगा तो नमक 100% बच जाएगा, लास्ट में पानी मिलेगा ही नहीं आपको, करके देखना। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चंस का क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताने की कोशिश की है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ये माने कि पानी और नमक की मात्रा, नमक और पानी है, यानी कि ये तो है अपना नमक है और पानी है। ठीक है, तो ये तो है मेरा साल्ट और ये है मेरा वाटर। शुरुआती क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% तो नमक है शुरुआती घोल में, अगर 10% शुरुआती घोल में नमक है तो 90% क्या हो गया, पानी बच गया। भाई हम ये लेके चलते हैं कि 100% कंटेंट है मेरे पास, जिसमें 10% नमक है तो 90% क्या रह गया, पानी रह गया। अब कुछ देर बाद ये हो रहा है कि गर्म किया जा रहा है उसको, मिश्रण को, घोल को, तो जब घोल गर्म हो रहा है तो कुछ मात्रा उबल रही है, उबल कौन रहा है, पानी, पानी भाप बन करके बाहर निकल रहा है, तो फिर मेरे पास बच जाता है लास्ट में 35% पानी बच जाता है। जब 35% पानी बच गया तो नमक, सॉरी 35% नमक बच जाता है, 35% क्या बच जाता है, नमक बच जाता है, तो पानी कितना बच गया, 65%। भाई 65% तो बचेगा, 35 और 65 कितना होगा, 100 होगा। अब मैंने आपको शुरुआत में ही डिस्कस किया है कि नमक की मात्रा सेम रहेगी, आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1:9, और ये आपके पास होगा 5×35=13। ठीक है, मैंने आपसे शुरुआत में ही डिस्कस किया है कि नमक की मात्रा लास्ट तक सेम रहेगी, नमक की मात्रा में कोई भी कमी नहीं आएगी, माइनस का चेंज आ सकता है, लेकिन उस तरीके से हमको साइंटिस्ट तो है नहीं यहाँ पर कि कोई एक्सपेरिमेंट करें, हम जनरली वे में लेंगे। ठीक है, कि उसकी मात्रा में, नमक की मात्रा में कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट डाल के लिखिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उसमें नमक की मात्रा सेम बनी रहेगी। ठीक है, नमक की मात्रा सेम बनी रहेगी,
पानी ही भाप में बदलेगा जिससे पानी की मात्रा में कमी आएगी। ठीक है, आप ये नोट डाल के लिख लीजिए और उसको आप याद भी कीजिए। ठीक है, इसको कंसेप्ट को समझिए आप। कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको कि नमक की मात्रा सेम बनी रहेगी लास्ट तक, पानी ही भाप में बदलेगा जिससे पानी की मात्रा में कमी आएगी। ठीक है, तो भाई यहां पर नमक है मेरे पास 1 यूनिट और यहां पर नमक है 7 यूनिट। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि मैंने नमक ऐड कर दिया, लेकिन ऐड नहीं हुआ है नमक उतना ही है। वो पानी कुछ मात्रा में पानी भाप बन करके उड़ गया, इससे नमक का प्रतिशत बढ़ गया है। ठीक है, तो आप नमक की मात्रा को सेम कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही क्या होगा, नमक की मात्रा को सेम कीजिए आप। ठीक है, नमक की मात्रा को सेम कीजिए। ये जो साल्ट है ना, साल्ट की मात्रा सेम रहेगी। तो साल्ट की मात्रा को सेम करने के लिए यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 7 से गुणा किया इसको, और इसको जब मैंने 7 से गुणा किया तो ये रेशियो में है, तो इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ गया 7 और ये आ गया 9 संते 63। ठीक है, ये 7 है और ये कितना है 13, ये आ गई वैल्यू। अब मैं देख पा रहा हूं कि मेरी नमक की मात्रा शुरुआत में भी 7 थी और लास्ट में भी कितनी बची है 7। इसका मतलब मेरी नमक की मात्रा सेम है, कंसेप्ट अप्लाई है। ठीक है, अब आप इधर आइए। ठीक है, इधर आएंगे तो ये हो रहा है कि पहले 63 यूनिट लिया जा रहा था पानी और लास्ट में बच गया कितना 13 यूनिट। तो कितना यूनिट पानी खत्म हो गया है भाई, 63 से 13 कितना यूनिट पानी खत्म हो गया है 50 यूनिट। 50 यूनिट पानी मेरा खत्म हो गया है। तो 50 यूनिट पानी मेरा खत्म हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घोल में 30 किलोग्राम पानी भाप बन करके उड़ जाता है। तो 50 यूनिट मेरे हिसाब से 50 यूनिट पानी खत्म हुआ है, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 30 किलोग्राम पानी खत्म हो गया भाप बन करके। ठीक है, तो जो ये 50 यूनिट है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 30 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, 30 गुणा 50। ठीक है, आप निकाल पा रहे होंगे 3/5। ठीक है, 1 यूनिट का मान आ गया 3/5 और शुरुआत ये कह रहा है कि इस घोल की शुरुआती मात्रा बताइए। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 7 और 63 कितना हो गया 70। 70 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगी, शुरुआत में तो 70 यूनिट ही है, तो 3/5 गुणा 70। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 6 7 2 520 और 14 तीय 42। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा 42 किलोग्राम। तो शुरुआत में मेरा गोल कितना था 42 किलोग्राम। ये मेरे ऑप्शन है 40 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो कितना आ गया आंसर 42 किलोग्राम। तो 42 जो किलोग्राम आया है मेरे पास, वो क्या आया है, शुरुआती घोल की मात्रा आया है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लास्ट में कितना घोल बचा है मेरे पास। तो लास्ट में कितना बचा है 7 यूनिट, तो मेरे पास 60 बच गया और 13 यूनिट बच गया मेरे पास पानी। तो लास्ट में कितना बचा 13 और 7, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया 20 यूनिट। ठीक है, तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेंगे भाई, 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे 3/5 गुणा 20, 520 यानी 4 3 12। 12 किलोग्राम क्या आ गया लास्ट में मेरे पास, यानी कि शुरुआत में मैंने 42 किलोग्राम घोल लिया था और लास्ट में मेरे पास कितना बचा 12 किलोग्राम। तो उस केस में अगर वो पूछता है कि लास्ट में कितनी मात्रा रहेगी घोल की, तो फिर मेरा आंसर होगा 12 किलोग्राम। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा। ये 2 लैंग्वेज ही होती हैं इसमें, और भी देखते हैं आगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं एक्स्ट्रा, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद उम्मीद है कि आप इसके लिखेंगे और अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज सेम है, सिर्फ डेटा चेंज किए हैं मैंने। ठीक है,
कंसेप्ट भी सेम ही रहेगा, नमक की मात्रा सेम बनी रहेगी, पानी ही भाप बन करके बदलेगा, इसलिए पानी की मात्रा में ही कमी आएगी, जिससे क्या होगा, नमक का परसेंटेज बढ़ जाएगा घोल में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर 20% साल्ट बाय वेट ऑफ इट 40 kilogram water evaporates and the solution now contains 45% of salt. Find the original quantity of solution. हिंदी में देख लो, एक नमक और पानी के घोल में 20% क्या है, नमक है। इस घोल में 40 किलोग्राम पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है। अब घोल में नमक का प्रतिशत जो है 45% रह जाता है, तो घोल की शुरुआती मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान है। आप यहाँ लिखिए नॉर्मल वे में साल्ट और यहाँ पर वाटर। जब इनिशियल की बात हो रही है, ठीक है, इनिशियल की बात जब हो रही है, ठीक है, तो इनिशियल जो क्वांटिटी है मेरे पास वो क्या आ रही है, इनिशियल मतलब होती है शुरुआती, हिंदी में बोले तो शुरुआती। ठीक है, शुरुआती क्वांटिटी मेरे पास 20%, तो भाई मेरे पास क्या है, नमक है। तो जब 20% मेरे पास घोल में नमक है, तो भाई पानी कितना होगा, 80%। ठीक है, तो 80%। अब कुछ देर बाद जैसे उसको गर्म किया, तो कुछ पानी है वो भाप बन करके उड़ गया, जिससे क्या हुआ कि घोल में नमक की मात्रा हो गई 45%। जब 45% नमक की मात्रा हो गई, तो पानी कितना बचा, 55%। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे इस रेशियो को, तो भाई 1 4 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, 9:11 आ रहा है। यानी कि शुरुआत में अगर मेरे पास 1 यूनिट साल्ट था, तो लास्ट में मेरे पास कितना बच गया, 9 यूनिट साल्ट का। भी हमने तो ऐड तो किया ही नहीं, तो बढ़ कैसे गया, बढ़ा नहीं है ये एक्चुअल में। ये हुआ ये है कि पहले 4 यूनिट वाटर था, ठीक है, और फिर वो हो गया 11 यूनिट वाटर, तो बड़ा, इसका मतलब तो हमने पानी और ऐड कर दिया। भाई तो उल्टा कंसेप्ट हो गया, भाप बन करके तो पानी उड़ना चाहिए था, लेकिन ये तो जुड़ हो रहा है, तो यार ऐसे तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आप यहाँ पर एक कंसेप्ट अप्लाई कीजिए कि भाई जब भी पानी और नमक का जो घोल है उसको आप गर्म करेंगे, तो पानी जो है वो भाप बन करके उड़ेगा। ठीक है, नमक की मात्रा सेम रहेगी, शुरुआत में हम जितना नमक लेंगे उतना ही लास्ट में हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो जब शुरुआत में हमने 1 यूनिट लिया था, लास्ट में 9 यूनिट, तो नमक की मात्रा को आप सेम कीजिए। सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको 9 से गुणा कर सकते हैं, ताकि ये भी 9 हो जाए और ये भी 9 हो जाए, नमक की मात्रा सेम हो गई। और इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है, रेशियो मतलब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे कैसे होता है। अभी आप ये देखिए कि जब इसको आप 9 से गुणा करना करोगे, तो इसको भी आपको 9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो मेंटेन रखना है अपने को। हमारा एक चैलेंज और है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें रेशियो को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आपने रेशियो के साथ छेड़खानी कर दी, तो आपका आंसर गलत आएगा फिर। ठीक है, आप अगर 9 से गुणा नहीं करते हैं, आप 9 9 रेशियो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, तो 1:4 ही है, तो रेशियो मेंटेन हुआ ना भाई। तो रेशियो मेंटेन करना है, इसलिए इसको इसको 9 से गुणा करेंगे, तो इसको भी हमें 9 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ये रेशियो का कंसेप्ट है। अब हमारे पास ये तो हो गया 9 यूनिट, और ये हो गया मेरे पास 36 यूनिट। ठीक है, और ये हो गया 11 यूनिट। ठीक है, यानी कि शुरुआत में मैंने 9 यूनिट साल्ट लिया था, लास्ट तक मेरे पास 9 यूनिट ही बचा। अब मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ूंगा, शुरुआत में मैंने 9 यूनिट साल्ट लिया था, लास्ट तक मेरे पास 9 यूनिट साल्ट ही बचा है। वाटर मैंने शुरुआत में 36 यूनिट लिया था, और वाटर मेरे पास लास्ट में कितना बचा है, 11 यूनिट बचा है। मतलब ये हुआ कि भाई हमारा नुकसान कितना हुआ, पानी का भाप कितना बना, तो वो बना कितना, 25 यूनिट। यानी 25 यूनिट जो है वो भाप बन करके पानी उड़ गया है। हमारे हिसाब से 25 यूनिट पानी है भाप बन करके उड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 25 यूनिट नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से है 40 किलोग्राम वाटर भाप बन करके उड़ा है। ठीक है, हमारे हिसाब से 25 यूनिट पानी है वो भाप बन करके उड़ा है, सवाल के हिसाब से 40 किलोग्राम पानी भाप बन करके उड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये 25 यूनिट है, ये रिप्रेजेंट करिए 40 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगी 40/25। तो ये ठीक है, और
अब वो कह रहा है शुरुआती मात्रा बताइए आप घोल की। तो शुरुआती मात्रा कितनी है, 36 तो ये है, और 9 तो साल्ट है, और 36 यूनिट किसकी है, वाटर की है। तो 36 और 9 कितना हो गया, 45। ठीक है, तो 45 यूनिट किसके बराबर होंगे, आप गुणा कीजिए इसको। ठीक है, गुणा करेंगे बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। 5 25, 5 9 45, 5 अंठे 40, 9 अंठे 72, यानी कि 72 किलोग्राम मेरे पास जो वाटर है वो शुरुआत में था। तो आंसर क्या आ रहा होगा, शुरुआती शुरुआती घोल की मात्रा कितनी आ रही है, 72 किलोग्राम। अगर सवाल ये पूछता है कि लास्ट में, अंत में, जब भाप बन गया, सब कुछ हो गया, अंत में घोल की मात्रा कितनी बची, तो अंत में घोल की मात्रा तो 9 यूनिट तो साल्ट बच गया मेरे पास, और 11 यूनिट बच गया वाटर, तो 11 2 20 यूनिट, यानी कि अंत में मेरे पास बचा 20 यूनिट। 20 यूनिट मेरे पास क्या बचा, अंत में घोल की मात्रा बची। तो ये हम कर रहे होंगे 40/25 गुना 20। ठीक है, 5 25, 5 अंठे 40, 520, यानी कि 832, 32 किलोग्राम मेरे पास लास्ट में बचेगा। तो उस केस में अगर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि घोल की अंत की मात्रा कितनी है, यानी कि लास्ट में घोल कितना बचा, तो उस केस में हमारा आंसर होगा डी, 32 किलोग्राम। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि शुरुआत में घोल की मात्रा कितनी है, तो उस केस में हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके साथ। और दिख तो प्रॉपर रहा ही है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर 18% salt by weight of its 1000 kilogram water evaporates and the solution now contains 54% of salt. Find the original quantity of the solution. एक नमक और पानी के घोल में 18% जो है नमक है, इस घोल में से 1000 किलोग्राम जो है पानी भाप बन करके उड़ गया है। तो अब घोल में नमक का जो प्रतिशत है वो 54% हो गया है। तो घोल की शुरुआती मात्रा बताइए। ठीक है, आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, वो शुरुआती मात्रा भी पूछ सकता है, वो अंत की मात्रा भी पूछ सकता है, वो इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि बताइए घोल कितने में, नमक कितना बचा लास्ट में, पानी कितना बचा, शुरुआत में कितना लिया था नमक, लास्ट में कितना बचा। तो शुरुआत नमक तो सेम रहेगा लेकिन पानी घटेगा बढ़ेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस टाइप में। ठीक है, अब ये देखिए आप कि हमने लिया है दो चीजें हमारे पास, एक तो है साल्ट, ठीक है, यानी कि नमक, हिंदी वाले देखिए नमक, और दूसरी तरफ मैंने लिया है वाटर, मतलब पानी। शुरुआत में मेरे पास जो नमक था वो है 18% नमक है। तो इनिशियल स्टेज जो है मेरी, इनिशियल स्टेज में क्या है, शुरुआती दौर में क्या है, 18% नमक है मेरे पास। 18% जब मेरे पास नमक है तो बचा कितना, पानी कितना बचा, 82%। लास्ट में मेरे पास बच जाता है 54% नमक हो जाता है। जब लास्ट में फाइनल, ठीक है, फाइनल स्टेज में क्या होता है, 54% नमक हो जाता है। तो बचा कि पानी कितना बच गया, 46%। ठीक है, अब आप इसका रेशियो बनाइए। आप रेशियो कैसे बनाएंगे, आप जैसे मैंने इसको किया, 2 9 18, 208, 2 एकम 2, और इसको मैंने काटा किससे, 2 से काट लो, 2 से 14 और 2 तिया 6। अब आप ये देखिए दोस्तों कि जो साल्ट है वो शुरुआत में लिया जा रहा है कितना, 9, और लास्ट में कितना हो रहा है, 27। जबकि मैंने पहले भी कहा था, एक कंसेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया है कि नमक की मात्रा सेम बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। तो नमक की मात्रा सेम बनाने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इसको भी, इनिशियल को भी 27 बना दूं, 27 यूनिट बना दूं। ठीक है, तो 27 यूनिट बनाने के लिए इसको मेरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 27 यूनिट बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, और रेशियो है इसलिए इधर भी इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रेशियो जो है ना, शुरुआत में मैंने जो लिया था उसका रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ये जब रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे तब बहुत अच्छे से करेंगे। ये मेरे पास आ गया 27। ठीक है, और ये कितना आ गया है, 3 और 4 दिए 12, 100
23 यूनिट, ये 27 यूनिट है और ये 23 यूनिट है। अब देखिए आप सवाल की लैंग्वेज क्या हो गई है कि शुरुआत में मैंने नमक 27 यूनिट लिया था और पानी लिया था 123 यूनिट, और बाद में हुआ ये कि बाद में नमक तो 27 यूनिट ही है लेकिन पानी मेरे पास बच गया 23 यूनिट, इसीलिए तो फिर ये 54 पर बड़ा है परसेंटेज नमक का तो घोल में। ठीक है, तो अब मेरे पास आंसर निकालने का एक ही तरीका है कि मैं जो घोल की पानी जो भाप बन करके उड़ा है पानी, उसकी मात्रा निकाल लूं। उसकी मात्रा बहुत आसान है निकालना। पहले 123 मिनट था पानी और अब रह गया 123 मिनट था पहले और अब कितना रह गया है 23 यूनिट, मतलब कि 123 माइनस 23 यानी कि कितना बच गया 100 यूनिट। 100 यूनिट जो है मेरा पानी जो है भाप बन करके उड़ गया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कितना 1000 किलोग्राम पानी भाप बन करके उड़ा है, यानी कि 100 यूनिट है ये रिप्रेजेंट कर रही है 1000 को, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 10 को। भाई 1000 बटे 100 10। और शुरुआत में मेरे पास कितना था मिश्रण, ये कह रहे शुरुआती घोल कितना था, शुरुआती घोल की मात्रा बतानी है तो 27 और 123 कितना हो गया 150 यूनिट। ठीक है, तो 150 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे 150 गुणा 10 यानी कि 1500 किलोग्राम। तो हमारा क्या भी आंसर आ रहा होगा उस केस में। अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि उसकी अंत की मात्रा बताइए घोल की, तो अंत की मात्रा बहुत आसान है, 27 प्लस 30 कितना 50 यूनिट। तो 50 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे 50 गुना 10 यानी कि 500 किलोग्राम। तो उस केस में आंसर आ रहा होगा अंत की मात्रा कितनी है, तो उस केस में आंसर आ रहा होगा आपका 500 किलोग्राम। ठीक है, इतना दिख रहा होगा। ठीक है, अगर वो अंत की मात्रा पूछता है, ये तो है शुरुआती, ठीक है इनिशियल, और ये है फाइनल। ठीक है, ये क्या है फाइनल। फाइनल कितनी है 50 यूनिट। अगर क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल डेटा पूछता है, इंडिविजुअल डेटा मतलब वो अगर आपसे ये कहता है कि आप ये बताइए कि उसने नमक कितना लिया है शुरुआत में या लास्ट में, तो नमक तो शुरुआत में और लास्ट में सेम ही रहना है, तो नमक कितना लिया है, तो नमक कितना लिया 27 यूनिट। तो नमक किसने लिया है, मैं यहां करता हूं इसको, ये शायद लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, इसमें देखिए 4 लैंग्वेज हो सकती है, शुरुआत की मात्रा पूछ सकता है, अंत की मात्रा पूछ सकता है, नमक की मात्रा पूछ सकता है एग्जामिनर। तो नमक कितना लिया है, नमक तो शुरुआत में और लास्ट में सेम ही रहेगा, 27 यूनिट लिया है और 1 यूनिट किसकी वैल्यू 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, तो 270 किलोग्राम। ठीक है, तो 270 किलोग्राम ये मेरा हो गया नमक जो मैंने लिया है मिश्रण में 270 किलोग्राम है, और 270 ही मेरा लास्ट तक बच रहा है। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि शुरुआत में उसने पानी कितना लिया है, तो शुरुआत में पानी, शुरुआत में उसने वाटर कितना लिया है 123 यूनिट, 123 यूनिट, 123 और 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 10 को, तो 123 गुणा 10 कर देंगे तो मेरे पास आ रहा होगा 1230 किलोग्राम। ठीक है, यानी शुरुआत में मैंने 1230 किलोग्राम क्या लिया पानी लिया और 270 किलोग्राम नमक लिया। लास्ट में अंत में मेरे पास जो बचा, अंत में पानी कितना बचा आपके सामने है, अंत में मेरे पास बचा है 23 यूनिट पानी। तो 23 यूनिट पानी बचा है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको 10 को, तो 230 किलोग्राम पानी मेरे पास बच गया अंत में। तो ये इस तरीके से 4 लैंग्वेज हो सकती है एग्जामिनर की, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है अभी। वो पूछ सकता है कि शुरुआत में घोल की मात्रा कितनी थी, तो हम इस तरीके से निकालेंगे कि शुरुआत में 123 प्लस 27 150 यूनिट कितना है। अगर वो एग्जामिनर ये पूछता है कि अंत में घोल की मात्रा कितनी बची, तो अंत वाला देखना है 27 प्लस 23 50 यूनिट, 50 कितना 500 किलोग्राम। अगर एग्जामिनर घोल की मात्रा न पूछ करके इंडिविजुअल डेटा पर शिफ्ट हो जाता है, अगर जैसे वो पूछ लेता है कि साल्ट की मात्रा कितनी ली गई या साल्ट की मात्रा लास्ट में कितनी बची, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि साल्ट तो उड़ नहीं रहा, तो साल्ट की मात्रा कितनी ली गई 27, तो 27 के हिसाब से 270 किलोग्राम बच गए। अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि पानी की मात्रा शुरुआत में कितनी थी, तो 123 यूनिट, तो 123 इस तरीके से निकालेंगे।
अगर वो इंडिविजुअल डेटा में ये पूछता है कि अंत में पानी की मात्रा कितनी बची है, तो 23 यूनिट बचेगी, तो 230 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से 4 लैंग्वेज है। एक तरह से 4 तो नहीं कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये 5 टाइप की लैंग्वेज इस टाइप के क्वेश्चंस में आएंगी। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों जो मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। जो मिश्रण का क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से ही होगा, परसेंटेज की सहायता से। मिश्रण एलिगेशन में हम सेपरेट देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अभी सिर्फ आप इतना जानिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी इस वजह से। वीडियो अभी और आएंगे परसेंटेज के, मैं देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन और मुझे अच्छा मिल जाए तो और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी शायद 2-3 वीडियोस और आएंगे, 1-2 वीडियोस और बनाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और लेंगे, और कोई कंसेप्ट होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और हाँ यार, इसको शेयर जरूर करें आप चैनल को। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसे मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर जरूर कीजिए आप। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।